हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैं जो है अभी वैसे तो दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जो पहली रिकॉर्डिंग थी उसमें ऑडियो का कुछ इशू आ गया था, जिसकी वजह से वो वीडियो हमने प्राइवेट कर दिया। तो अब ये वीडियो जो है हम दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। और सबसे खास बात ये है कि आज बाज़ारों में किस तरीके का माहौल रहा। उससे पहले देखिए हमारी जो लास्ट चर्चा थी, तब तक बाज़ार में एक ट्रेंड चल रहा था, ऊपर का ट्रेंड। और हमने कहा था कि भाई 24,800 अगर बाज़ार तोड़ के जाता है ऊपर, तो फिर बाज़ार ऊपर की तरफ निकलेगा। तो बाज़ार तब 24,800 तोड़ के अब ऊपर से नीचे आया है। तो अब हमारे को ये उम्मीद है कि अब बाज़ार शायद सेल ऑन राइज रहेगा। और कहाँ पर बाज़ार की किस तरीके से जो है ट्रेडर्स पोजीशन बनाएंगे, वो चर्चा आपके सामने इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा व्यू है वो ये है कि बाज़ार ने, अगर हम देखें निफ्टी ने 24,800 के नीचे क्लोजिंग दी है, तो बाज़ार के लिए भी यही एक रेजिस्टेंस लेवल है। यही लेवल है 24,800 जिसके नीचे बाज़ार ने क्लोज दिया। और बाज़ार के अंदर हमें लगता है कि 24,400 के लिए जो है कल बाज़ार एक्सपोर्ट लेगा। अगर बाज़ार नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ अगर बाज़ार जाएगा तो मुझे लगता है दोबारा से सेलिंग एमर्ज होगी और 25,000 और 25,000 के आसपास बाज़ार को पार करने में काफ़ी कठिनाई होगी। और 24,800 और 25,000 के बीच में बाज़ार जो है हमें लगता है कि एक सेल ऑन राइज वाली अपॉर्चुनिटी देगा। अगर बाज़ार वहाँ जाता है तो, पर मुझे पॉसिबिलिटी कम लग रही है। मुझे लगता है कि बाज़ार 24,800 के नीचे ही रहेगा और हर राइज जो है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। और बहुत समय के बाद जो है बड़े प्लेयर्स ने भी पोजीशन बदली है और तेज़ी से वो मंदी की तरफ या प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है उन्होंने जो है अपना रुझान किया है। निफ्टी बैंक में उतनी कमजोरी नहीं थी, लेकिन फिर भी 0.98% की जो है कमजोरी हमें देखने के लिए मिली। और यहाँ पर आज अगर पूरे बाज़ार के अंदर देखें तो सभी जो इंडेक्स हैं उनमें ज़्यादातर कमजोरी थी। और कुछ शेयर्स ही जो है आज तेज़ी में थे। जनरली आज पीएसयू वाले जो शेयर्स हैं वो थोड़ा सा बाज़ार का रुख जो है पॉजिटिव करने की चेष्टा कर रहे थे। लेकिन आज ऑटो के अंदर अच्छी प्रॉफिट बुकिंग थी, बैंकिंग में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग थी। उसके बाद जो बाकी जो शेयर्स हैं जहाँ पर रिजल्ट अच्छे नहीं आए वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थी। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग थी। तो चौतरफा सेलिंग जो आज थी, और सेंसेक्स की आज एक्सपायरी भी थी। तो अल्टीमेटली जो पुट राइटर्स हैं वो थोड़ा सा ट्रैप हो गए और बाज़ार जो है नीचे की तरफ आया। और हमें ये उम्मीद थी कि बाज़ार आएगा, और आने की उम्मीद हमें इसलिए थी कि बाज़ार में ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी में क्लियर संकेत नहीं आ रहे थे। बैंक निफ्टी में ऊपर से देखिएगा आज जिस तरीके की कैंडल बनी है, यहाँ पर 54,400 की एक पहली सपोर्ट जो है हमारे को आती हुई नज़र आ रही है। और दूसरा जो 54,000 के आसपास तक बाज़ार जो है अपना रुख दिखा सकता है आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर। ऊपरी लेवल पर अगर हम देखते हैं तो बाज़ार अगर 50,200 के आसपास, 55,200 के आसपास जाता है, 55,200 के आसपास, तो हमें लगता है कि दोबारा से एक सेलिंग बनेगी। 55,100-200 के अंदर एक अच्छा सप्लाई जोन था। आज भी बाज़ार जब टूटे तो उन लेवल्स के आसपास जो है सपोर्ट दे रहे थे। बाज़ार में अगर हम यहाँ पर अब अंडरटोन की बात करें तो बाज़ार की अब अंडरटोन प्रॉफिट बुकिंग वाली या बेरिश हो गई है। और काफ़ी समय के बाद ये है जो अंडरटोन बाज़ार की बदली है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान की जो टसल चल रही थी उस समय पर भी एक वीकनेस आई थी, लेकिन वहाँ से बाज़ार ने एक ज़बरदस्त पुल बैक जो है दिया। और अगर हम देखें तो डेली चार्ट के ऊपर भी बाज़ार ने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था और वहाँ पर एक अच्छा सप्लाई जोन जो है निफ्टी बैंक में देखने के लिए मिल रहा है। अब हमें लगता है कि निफ्टी बैंक में भी एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आने वाले समय के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो बाज़ारों के अंदर निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, जब बाकी ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पर अंडरटोन थोड़ी सी बेरिश बनती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि भाई बाज़ारों में आज बैंक निफ्टी में क्या था, तो ज़्यादातर शेयर आज माइनस में थे। स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्लैट था। और आज जो सेलिंग थी वो सब में 1% के आसपास थी, चाहे वो SBI थे, चाहे कोटक बैंक था, ICICI 0.75%, HDFC जो है 1.23। तो इस तरीके की जो हैवी वेट्स थे उनमें सेलिंग थी आज। उसके बाद अगर हम देखें तो 10,000 करोड़ आज FIs ने दब के माल बेचा भैया, और हर जगह बेचा। 2,700 करोड़ के आसपास बेचा है। इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स बेचे 4,000। तो बहुत समय के बाद इतनी बड़ी सेलिंग की है। तो अभी हमें लगता है कि एक्सपायरी के आसपास तक जो है ये प्रॉफिट बुकिंग अभी 1-2 दिन और जारी रहेगी। अब मंथली एक्सपायरी की तरफ जैसे ही बाज़ार जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ आएगी कि बाज़ार एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए और प्रॉफिट बुकिंग गहराएगी 1 या 2 दिनों के अंदर। उसके बाद हो सकता है कि बाज़ार साइडवेज जो है चले। बट अभी हमें हाल फिलहाल में लग रहा है कि बाज़ारों के अंदर थोड़ी सी नरमी अभी और बाकी है। और जो ट्रेडर्स हैं वो अभी यहाँ पे जो मंदी की पोजीशन है वो शायद और एग्रेसिवली बनाते हुए नजर आए। और बाज़ार में अभी
ऊपरी लेवल से जहाँ से बाजार अब स्लिप हुए हैं, ऐसा एरिया लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी सीवियर हो सकती है और यहाँ से बाजार अभी 2 से 3% और कमजोरी दिखा सकते हैं। यानी कि निफ्टी बैंक में भी 1500 से 2000 पॉइंट और सेंसेक्स में भी 2000 पॉइंट के आसपास और निफ्टी में भी 400-500 पॉइंट की कमजोरी भी और बन सकती है। पुट कॉल रेशो अगर हम देखें तो निफ्टी स्लाइटली जो है अब दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, लेकिन जो लेवल्स है 24,800 के टूटने के बाद जो है वो अंडरलाइन तो जो है अब कमजोरी की हो गई है। बैंक निफ्टी में फिर भी पुट कॉल रेशो थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रही है, लेकिन थोड़ी सी अगर कमजोरी बैंक निफ्टी में मान लेते हैं कल 400-500 पॉइंट की आ जाती है तो बैंक निफ्टी की भी पीसीआर आपको 0.55 के आसपास आती हुई नजर आएगी। फिर ऐसा हो सकता है कि बाजार जो है थर्सडे के दिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग से जो है थोड़ा सा बुलिश पैटर्न के अंदर आ जाए आधे दिन के बाद। तो कुल मिलाकर भी हमें कल लगता है कि कल भी बाजार में एक सेलिंग का जो माहौल है वो बना रहेगा और जारी रहेगा। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी 80 पॉइंट की कमजोरी के साथ ब्रेंटवुड 65 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है डॉलर में। और अगर आज देखिए तो 24,900 हो या 25,000 यहाँ पर कॉल राइटिंग काफ़ी जबरदस्त हुई है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि बाजार को ऊपर जाना इतना आसान नहीं है। और सीधी सी बात ये है कि जो पुट राइटर थे वो सारी पोजीशन अनवाइंड हो गई है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि बाजार कल भी एक मंदी की चपेट में रहने की पूरी संभावना है। अगर बाजार राइज करता है तो वहाँ पर 24,800 के स्टॉप लॉस के साथ हमें लगता है कि बहुत मंदी बनाने वाले जो पोजीशंस हैं वो बनती हुई नजर आएंगी। निफ्टी बैंक में हालांकि पोजीशन इतनी अनवाइंड नहीं हुई है, बट बुलिश संकेत जो है निफ्टी बैंक के ऑप्शन से भी नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। अब बात यह कि अगर हम थोड़ा सा और नज़रिया बना के चलें कि इस समय पर किस तरीके का बाजार आगे रह सकता है, मुझे लगता है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी जो उठाव आया है और निचले लेवल से तकरीबन 10-12% जो है एवरेजली शेयर्स जो हैं ऊपर आए हैं और जिन कंपनीज़ में रिजल्ट अच्छे नहीं है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जारी रहेगी अभी। और अगर हम इंडेक्स में भी देखें तो एशियन पेंट्स के शेयर्स में एक अच्छी बिकवाली अभी और आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है। आज हिंडाल्को के रिजल्ट थे तो हिंडाल्को में जो है आउटकम थोड़ा सा पॉजिटिव आया है, तो हिंडाल्को ने आज जो है आप देखेंगे पॉजिटिव क्लोज भी दिया है, तो रिजल्ट जो है उम्मीद से बेहतर जो हिंडाल्को में नज़र आए हैं। और डिवीज़ लैब में भी जो रिजल्ट आए थे उसके बाद जो आज डिवीज़ लैब में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आई। और क्योंकि जो हाई वैल्यूएशंस पे शेयर्स हैं उनमें ये रिस्क है। और जहाँ तक एशियन पेंट्स की बात करें तो एशियन पेंट्स में मुझे अभी भी लगता है कि जो लेवल्स हैं वो शायद अभी और नीचे के बनेंगे। और रीज़न ये है क्योंकि जो मार्केट शेयर्स हैं वो बाकी पेंट कंपनी जो है एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर जो है अपने कब्जे में कर रही हैं, जिसकी वजह से जो अभी प्राइस जो वॉर है वो भी चलेगी। और अभी तक एशियन पेंट्स ये नहीं बता पाया है अपने कस्टमर्स को कि भाई वो जो प्रीमियम मनी चार्ज कर रहा है अपने प्रोडक्ट के ऊपर वो प्रीमियम प्रोडक्ट भी दे रहा है और उसका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर है। इस बात के लिए अभी तक जो है एशियन पेंट्स जो है जो कस्टमर्स हैं उनको समझा नहीं पाया है। और ये रीज़न है कि बाज़ारों के अंदर जो है दूसरी कंपनी मार्केट शेयर खा रही हैं। और एशियन पेंट्स देखिएगा एक दिग्गज कंपनी है, नो डाउट मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि अभी जो जिस समय की पे कंपटीशन चल रहा है उसका असर जो है फाइनेंशियल्स में भी देखने के लिए मिला। तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी एशियन पेंट्स में और गिरावट का रुख हमें देखने के लिए मिले। जहाँ तक बात करें आईटी स्टॉक्स की, आईटी स्टॉक्स में देखिएगा अभी डिस्ट्रप्शन है और हमें लग रहा है कि आईटी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे अगले क्वार्टर में भी कोई खास आने नहीं है। मोस्टली आईटी कंपनीज में डिविडेंड हैं तो जिसकी वजह से अभी प्राइस जो है स्टेबल हैं। बट मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर आईटी के अंदर भी एक आने वाले समय में आप देखें 2 या 4 दिन में हो सकता है कल ही आपको देखने के लिए मिल जाए, आईटी में भी आपको एक सीवियर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आनी चाहिए। अगर ये महीना बच भी जाता है तो नेक्स्ट मंथ के अंदर हमें लगता है कि आईटी जो है वो दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आता हुआ नज़र आएगा। और अब देखिएगा ब्रॉडर बेस के अंदर रिलायंस के बारे में भी लोग कहते हैं कि भाई बहुत अच्छे रिजल्ट है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे भी लगता है कि रिलायंस भी आपको बहुत ही जल्द आने वाले समय में 1300 की लाइन के अंदर, अभी 1400 की लाइन में चल रहा है, तो बहुत जल्द ही आपको 1300 की लाइन में भी हमें रिलायंस आता हुआ नज़र आना चाहिए। और कुल मिलाकर निफ्टी बैंक के अंदर या निफ्टी के अंदर अभी 2 से 3% की कमजोरी हमें लगता है कि मंथली एक्सपायरी से पहले शायद अभी 3% के आसपास जो है सारे इंडेक्स अभी और टूट सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।